I have already taught you what is the difference between teaching aids and instruction material. Here, instruction material is two most important. हमने आपको बताया है कि शिक्षण सहायक सामग्री और निर्देशनात्मक सहायक सामग्री में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे एक बात हमने कहा है कि अनुदेशनात्मक सामग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम। हमने कहा कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसमें हमने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या करना है इसमें कि टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान देना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम। ये मैंने कहा है कि अनुदेशनात्मक सामग्री में जब आप प्रयोग करते हैं तो वहां पे अधिगम उद्देश्यों और अधिगम परिणामों की प्राप्ति एनी हाउ आपको आनी चाहिए। और हमने आपको बताया है कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम जो बात करेंगे, ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता क्या है। लेकिन आज का टॉपिक है रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टीचिंग एड्स, कि हमारा अनुदेशनात्मक सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री का क्या भूमिका है, क्या फंक्शन है। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसकी जो परिभाषा क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने कहा ना कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम देखेंगे क्या होता है। ये इंस्ट्रक्शनल materials are resources and tools used as vehicles। हमने क्या कहा कि अनुदेशनात्मक जो हमारा सामग्री है वो क्या है, रिसोर्सेस है, साधन और उपकरण है। अब यूज्ड एज ए व्हीकल टू हेल्प कम्युनिकेट लर्निंग या इंफॉर्मेशन। ये मेन बात हुई कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है मुख्य रूप से हमारा स्रोत भी है और उपकरण है, जिसको हम यूज करते हैं क्या, हेल्प कम्युनिकेट लर्निंग इंफॉर्मेशन, कि अधिगम उद्देश्यों को या सूचनाओं को प्रेषित करने में इसका प्रयोग करते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एजुकेशनल रिसोर्सेस या कह सकते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन मटेरियल, बात सेम है। तो इन अदर वर्ड्स एजुकेशनल रिसोर्सेस आर यूज्ड, दूसरे शब्दों में मतलब हम यहां पे जान लीजिएगा ध्यान से कि अनुदेशनात्मक सामग्री को हम लोग शैक्षिक स्रोत के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तब हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल रिसोर्सेस या इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड एज टू इम्प्रूव, इसलिए भाई टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स नॉलेज। एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि सुधार करना है, टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्न नॉलेज एबिलिटीज एंड स्किल्स। क्यों भाई, टू मॉनिटर देयर बिहेवियर। अब यहां पे हमारा अनुदेशनात्मक जो सामग्री है उसका यहाँ पे
जो रोल हमने कहा कि भूमिका और फंक्शन, ये परिभाषा से निकल रही है। क्या निकल रही है कि इसका मेन भूमिका है, मेन इसका कार्य क्या है कि सूचनाओं को प्रेषित करने में मदद करता है। सबसे पहली बात इस भूमिका होगा कि सूचना को प्रभावशाली रूप से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। दूसरी भूमिका फंक्शन यहाँ पे इस डिफिनेशन में ही है कि रिसोर्सेस आर यूज्ड, इसको क्यों यूज किया जाता है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या कार्य है, तो टू इंप्रूव अ स्टूडेंट्स नॉलेज, एबिलिटीज एंड स्किल्स। दूसरा जो अनुदेशनात्मक सामग्री और शिक्षण सामग्री का इस परिभाषा के माध्यम से इसकी भूमिका क्या है कि अधिगमकर्ता के ज्ञान, योग्यता और कौशल को सुधार करने में। क्यों? टू मॉनिटर देयर बिहेवियर, क्योंकि उसके व्यवहारों को जांचने के लिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इस दो परिभाषा के माध्यम से हमने दो रोल और फंक्शन देख लिया, और आगे देखते हैं इसको के माध्यम से। तो मैंने आपको बता दिया कि रोल और फंक्शन दो रूप से निकल बातें निकल कर आई, लेकिन अब हम लोग मुख्य रूप से थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर इसके फंक्शंस, या हम लोग यहाँ पे कहते रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो दो, पहला और दूसरा, तो हम लोग वहां पे बात करेंगे कि हम लोग सूचनाओं को प्रभावशाली रूप से प्रेषित करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए इसकी कार्य है, पहला कार्य। दूसरा मैंने कहा कि अधिगमकर्ता की योग्यता, ज्ञान, योग्यता और कौशल को सुधार करने में या उसके व्यवहारों को क्या करने में, मॉनिटरिंग करने में। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि और आगे नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प, किसमें मदद करता है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर अनुदेशनात्मक सामग्री का हम लोग क्लासरूम में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करते हैं। टू हेल्प टीचर, किसको, शिक्षक को मदद करता है। टू हेल्प टीचर डिलीवर अ कंटेंट, ध्यान देना है, टू हेल्प टीचर डिलीवर अ कंटेंट क्लियरली एंड क्रिएटिवली। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहला जो इसकी भूमिका है, ये टीचर को मदद करता है। टू हेल्प टीचर, क्या, टीचर को डिलीवर करने में, एक विषय वस्तु को सृजनात्मक और स्पष्ट तरीके से, यहां पे बात है, दो शब्द है, सृजनात्मक और स्पष्ट रूप से। एक शिक्षक को अनुदेशनात्मक सामग्री मदद करती है किसमें, कि वो अपनी विषय वस्तु को सृजनात्मक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। ये मदद करता है कौन, इंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने अभी कहा है कि अनुदेशनात्मक सामग्री का उद्देश्य वही होता है कि जब तक हम अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लें, अधिगम परिणामों को प्राप्त नहीं कर लें, तब तक जो है से ये बात नहीं करेंगे। चलिए दूसरी देखते हैं हम लोग, टू असिस्ट लर्नर। अब दूसरी जो हम लोग देखेंगे, टू असिस्ट लर्नर को किसमें मदद करता है, ये अनुदेशनात्मक सामग्री को अधिगमकर्ता को किस रूप में मदद करता है। टू असिस्ट लर्नर्स, ऐसे हम लोग देखें इसको, टू असिस्ट गेनिंग एंड इंक्रीजिंग to assist gaining and increasing in conceptual knowledge। दूसरी बात मैंने कहा कि कंसेप्चुअल नॉलेज को विकसित करने में, हासिल करने में और विकास करने में भी ये कौन मदद करता है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट देखेंगे, reinforce लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, दूसरी मैंने कहा
कि अधिगम परिणामों को रीइंफोर्स करता है ना। नेक्स्ट, मोटिवेट या कह सकते हैं रेडीनेस टुवर्ड्स स्टडी, कि अध्ययन करने में भी ये क्या करता है, अभिप्रेरित करता है या तत्पर करता है ना। चलिए तो आगे हम लोग और देखते हैं फंक्शंस। तो ये सारे हमने अभी पढ़ा, जितना मैंने आपको बताया, ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल और टीचिंग एड्स अगर और बात करें वाइडर एस्पेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं कि इतना मैंने बताया तो और है। और क्या करता है, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, इस समय और क्या करते हैं, ऊर्जा को भी बचाता है। और जैसा कि रिसर्च के द्वारा भी, शोध के द्वारा भी ये प्राप्त हुआ है, हम कह सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग में भी आया है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या करता है, फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है ना। तो अभी ये बात होगी, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी भूमिका और कार्य अनुदेशनात्मक सामग्री के कौन कौन सारे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग देख लें प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, है ना। चलिए, तो अब ये अनुदेशनात्मक सामग्री का हम लोग सिद्धांत कौन कौन सारा देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये व्यक्तिगत भिन्नता पे आधारित होना चाहिए। और ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स deviation in a single characteristics and number of characteristics, because क्लासरूम में डिफरेंट एबिलिटी और कैपेसिटी वाले बालक होते हैं, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत जरूरी है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस। जब आप अनुदेशनात्मक सामग्री बना रहे हो तो उसको आपको सदा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जब आप इंस्ट्रक्शन मटेरियल को आप यूज कर रहे हैं तो आपको फेमिलियर होना चाहिए, उसके प्रति मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए। जब आप कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हो तो आपको फेमिलियर होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या कहा कि यहां पे मैंने कहा कि कंटेंट प्रस्तुत करने से बिफोर प्रेजेंटिंग कंटेंट you have knowledge about tools, कि आपको प्रस्तुत करने के बाद पहले आपको कौन सा टूल यूज कर रहे हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो या एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हो, ये सारी चीजों आपको ज्ञान यहाँ पे होनी चाहिए। और उसको कैसे यूज करना है। सपोज आप स्मार्ट बोर्ड से, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लासरूम में आ गए, आपको हाउ टू यूज, उसको यूज ही करना आपको पता नहीं है, तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है ना। तो ये आपको ये सारी बातों को ध्यान में होनी चाहिए कि जब आप अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं क्लासरूम में, तो मैंने कहा कि उसके क्या रोल और फंक्शंस हैं, और अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना चाहिए, और आप उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले वो सारी बातों को ज्ञान होना चाहिए, और उस टूल्स के बारे में पूरी तरह से आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।